ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओ कल पौर्णमासी का कुछ विषय हुआ था। इससे पहले एक बार यज्ञ की परिभाषा को हमें समझना होगा। यज्ञ किससे कहते हैं? वैसे सामान्य रूप से सभी जानते हैं, किंतु कात्यायन श्लोक सूत्र में जो परिभाषा की है, द्रव्यम देवता त्यागः, ये तीन विषय जहाँ हो, द्रव्य होगा, देवता होगी और त्याग होगा, यानी किसी देवता के लिए द्रव्य का त्याग करना, ये यज्ञ है। और श्रौत यागों में द्रव्य सीधा त्याग नहीं किया जाता, उससे पहले उस द्रव्य का संस्कार होता है, उस द्रव्य को और अच्छा बनाकर उसको त्याग करते हैं। इससे यज्ञ के जो कार्य है, यज्ञ के अंदर जितने भी कर्म होते हैं, वो या तो द्रव्य संबंधी कर्म है, द्रव्य का ग्रहण करना, अथवा द्रव्य का संस्कार करना, अथवा यजमान का भी संस्कार होता है, और अंत में उस द्रव्य का त्याग वषट्कार के द्वारा, स्वाहा के द्वारा। इन्हीं के अंदर कोई एक होगा। तो अभी जितने कार्य बताया था मैंने, गाड़े के अंदर चढ़ के जो लेना, उसको कूटना, पीसना और पूर्णाश बनाना, ये सब संस्कार कर्म है। अब आज इन कर्मों का मंत्रों के साथ कैसे संबंध है, थोड़ा सा वो समझने का प्रयास करेंगे। यजुर्वेद जिन जिन के पास है, यजुर्वेद एक बार खोलेंगे। यजुर्वेद के पहले अध्याय का 5वां मंत्र। जैसे मैंने पहले कहा था, पहले 4 मंत्र दर्शेष्टि संबंधित है। वो आगे जब दर्शेष्टि की चर्चा होगी तब उनकी व्याख्या होगी। 5वें मंत्र से लेके आगे पूरे 2 अध्याय पौर्णमासी के हैं। दर्श और पौर्णमासी दोनों से संबंध रखते हैं, पर मुख्य रूप से पौर्णमासी के हैं। तो 5वां मंत्र आप देख रहे होंगे, अग्नि व्रतपते, ये मंत्र है जिसके द्वारा हम संकल्प लेते हैं, यज्ञ का व्रत लेते हैं। ये चर्चा हो गई थी। इसके आगे जो छठा मंत्र है, कस्त्वायुनक्ति सत्वायुनक्ति कस्मैत्वायुनक्ति तस्मैत्वायुनक्ति कर्मणे वाम वेशाय वाम। इसमें से जो पहला जो भाग है, कस्त्वायुनक्ति तस्मैत्वायुनक्ति तक, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हम जल लाकर रखते हैं। इसको प्रणीता प्रणयन कहते हैं। जल को यहाँ प्रणीता शब्द से कहा जाता है। तो जल को लाकर गार्हपत्य के पास में रखते हैं, गार्हपत्य की उत्तर दिशा में पास में रखते हैं। यहाँ कहा शब्द प्रजापति वाचक है, तो प्रजापति के साथ जोड़ना, क्योंकि यज्ञ ही प्रजापति है। जल को कहा जा रहा है कि यज्ञ के साथ तुम्हें जोड़ रहे हैं, प्रजापति के साथ जोड़ रहे हैं का मतलब यज्ञ के साथ जोड़ रहे हैं। सामान्य रूप से ब्राह्मण ग्रंथों में जो वाक्य होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों को समझना
सरल नहीं है। मीमांसा पढ़े बिना ब्राह्मण ग्रंथ समझ में नहीं आएंगे। जिस प्रकार उपनिषद को समझना है तो वेदांत दर्शन पढ़ना अनिवार्य है। बिना वेदांत पढ़े उपनिषदों की जो गंभीर अर्थ है वो नहीं समझ में आएगा, उनकी वाक्य रचना ही समझ में नहीं आएगा, कई भ्रांतियां हो जाएंगे। इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों को समझना है तो मीमांसा के अनुसार समझना होगा। ब्राह्मण ग्रंथों में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक तो विधि वाक्य है, ये कार्य करो इस प्रकार के, और एक मंत्र है, उस विधि को किस मंत्र से करना है उस मंत्र का निर्देश। और तीसरा है अर्थवाद। अर्थवाद है उस विधि की प्रशंसा। तो जल प्रणयन करते समय उस क्रिया की प्रशंसा में काफी लंबी चर्चा है। वहां यह कहा गया है कि जल जो है वज्र के समान है। उदाहरण दिया कि जहां बहते हैं तो खड्डा करते हुए बहते हैं, जैसे नदियों में जल बहता है तो पूरा काटते हुए बहते हैं, तो यह वज्र के समान है। और इनको इससे रखा जाता है कि यज्ञ की सुरक्षा हो। और इनको गार्हपति के पास पे इसलिए रखा जाता है क्योंकि स्थिरता चाहिए। वज्र का जब धारण किया जाता है तो पैर के तल जमीन स्थिर होना चाहिए, तो इससे ऐसी जगह रखा जाता है जो स्थिरता का द्योतक, क्योंकि गार्हपत्य अग्नि गृह का संकेत है, घर का संकेत है, जो कि स्थिरता का संकेत है। इस प्रकार का काफी यानी अर्थवाद है वहां। इसके बाद जल का यानी प्रणीता का स्थापना करने के बाद आगे क्रिया है 2-2 करके यज्ञ पात्रों का आहवनी के पास में रखना। और वो इस मंत्र से आगे का जो हिस्सा है, कर्मणे वाम वेशाय वाम, 2-2 पात्रों को रखेंगे। और ये मंत्र बोला जाता है कि कर्मणे वाम, वाम द्विवचन है, जो संस्कृत जानते हैं, तुम दोनों को मैं यहाँ इसलिए रख रहा हूं कि कर्म हो जाए, यानी यज्ञ कर्म आगे तुम्हारे द्वारा बढ़े। वेशा या विश्री व्याप्त धातु है, व्यापकता के लिए, यानी कर्म को व्याप्त करे, इसलिए तुम्हें यहाँ रख रहे हैं। तो ये जो क्रियाएं है वो मंत्र की वास्तव में व्याख्या कर रही है, किंतु ये व्याख्या यज्ञपरक है। पर वह अर्थवाद में उस क्रिया की प्रशंसा में काफी बातें कही जाती हैं जो उसके अन्य पक्षों को भी द्योतित करते हैं। उसी के आधार पे आगे स्वामी दयानंद आदि जो भाष्यकार या प्राचीन जो ऋषि होंगे उन्होंने भाष्य किया था वेद का। उन सब का मूल आधार यही है। हम ये पूरे मंत्रों का क्रम देखेंगे, बिल्कुल इन मंत्रों में उन क्रियाओं को, यानी सीधा सीधा मंत्रों का अर्थ जो है उन क्रिया के साथ सीधा जुड़ता है। पात्रों को रखने के बाद अब हवि देना है। हवि देना है यानी ये जौ अथवा धान जो है वो बैलगाड़ी में से लाना है, तो उसके लिए अग्निहोत्र हवनी और शूर्प, ये दोनों हाथ में लेकर पहले अग्नि में वो तपाए जाते हैं। प्रत्युष्टं रक्ष प्रतिष्ठा अरातयो निष्टप्तं रक्षो निष्टप्ता अरातयः। मंत्र के शब्द बिल्कुल स्पष्ट है। प्रत्युष्टं यानी बहुत अच्छी तरह जल जाए, रक्ष राक्षस। प्रतिष्ठा अरातय, अरातय यानी जो दान नहीं देते हैं, कंजूस है। विशेषकर यज्ञ में जो आहुतियां नहीं देते हैं उस रूप में यह कथन है या प्रयोग है, तो वो सारे जलकर नष्ट हो जाए। निष्टप्तम का भी वही है, अच्छी तरह से तपे, दुखी हो जाए। इस प्रकार ये कथन करते हुए इनको अग्नि में तपाया जाता है ना, उसके अंदर जो भी जीवाणु होंगे जो नुकसान करते हैं वो नष्ट हो जाए। इसके बाद उर्वंतरिक्ष बनवे में
जो विस्तृत अंतरिक्ष में चलूं, ये कहते हुए आहवनी अग्नि से लेकर बैलगाड़ी के पास में गति करता है। मंत्र में भी वही शब्द है और उसी प्रकार की क्रिया है। और वहां जाकर धू को स्पर्श करता है। धूर ऐसी धूर्व धूर्वतम धूर्वतम धूर्व यो धूर ऐसी धूर्व धूर्वंतम धूर्वतम योस्मान धूर्वती तम धूर्व यम वयम धूर्वामः। तुम धू हो, संस्कृत में धू कहते, जैसे मैंने कल भी कहा था, ये जुआ के लिए है। उसके कहते हैं कि तुम दुष्टों को ताड़ित करने वाले हो। जिनको हम द्वेष करते हैं अथवा जो हमें द्वेष करते हैं उनको तुम ताड़ित करते हो, क्योंकि वो धू जो है अग्नि का स्वरूप है। कल भी मैंने बताया था, धू जो है अग्नि का स्थान है। इसी कारण से बैलगाड़ियों के ऊपर वो रखा जाता है तो उसके ऊपर काला धब्बा पड़ जाता है, जलने का वो धब्बे पड़ जाते हैं। इसके बाद आगे ईशा डंडा, जो बैलगाड़ी की जो दो लंबे डंडे हैं जू से लेकर गाड़ी तक जो जोड़ने वाले, वो जहाँ गाड़ी को स्पर्श करते हैं उस जगह पर जाकर देवानामसि बह्नितमम सस्तितमम पप्रितमम जुष्टतमम देवहूतमम, इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। क्योंकि ये जो डंडा है वो देवों का वहन करने वाला है, वो सबसे अच्छा वहन करने वाला है। और सस्तितमम शुद्ध करने वाला है। पप्रितमम उनको परिपूर्ण करने वाला है। और देवहूतमम देवताओं को बुलाने वाला है, सभी प्रकार की कार्यों को सिद्ध करने वाला है। और आगे बैलगाड़ी के ऊपर चढ़कर कहते हैं अहृतमसि हविर्धानम, तुम हिंसा नहीं करने वाले हो, शांत हो। माह वाह दृंघस्व, तुम बढ़ावो हमें। माह वाह, हमें हिंसित मत करो। और तुझे यज्ञपति यानी यजमान जो है हिंसित ना करे, यानी दोनों एक दूसरे के अनुकूल, एक दूसरे से काम देते हुए दोनों बढ़ो। विष्णुस्त्वा क्रमत उरुवाताय अपहतम रक्षो यच्छन्ताम पंच, ये आगे की जो वाक्य है ना, विष्णुस्त्वा क्रमताम, विष्णु जो है तुम्हारे अंदर व्यापकता जावे ने, तो एक मिनट, विष्णुस्त्वा क्रमताम सारे याद नहीं रहते हैं, एक मिनट देखो। आहृतम से हविर्दानम जो है नीचे ही खड़े होकर वो मंत्र बोला जाता है। हविर्दान यानी जो बैलगाड़ी का जो मुख्य हिस्सा जहाँ सामान रखे जाते हैं या बैठे जाते हैं, वहां आकर इतना अंश बोला जाता है, अहृतमसि हविर्धानम। फिर विष्णुस्त्वा क्रमताम ये बोलते हुए उसके ऊपर चढ़ा जाता है। उरुवाताय, उरुवाताय ये बोलते हुए हवि की तरफ देखा जाता है। वहां हवि रखा होगा यानी धान अथवा जो रखा होगा उसकी तरफ देखा जाता है। और वाता या वात जो है प्राण है, और ये जो अन्न है प्राण को बढ़ाने वाला है। उरु यानी विस्तार से प्राण को बढ़ाने वाला, उसके लिए मैं अब आगे कार्य करूंगा। आगे यच्छन्ताम पंच, उनको ग्रहण करते हैं पांच। पांच कौन से? 5 अंगुलियां।
और अंगुलियों की बात कही है, आगे हाथ और भुजाओं की भी बात कह रहे हैं। देवस्यत्वा सवितुः प्रसवे, सविता देवता उसके प्रसव यानी उसकी प्रेरणा के अंदर, यानी उसकी अनुमति के साथ, अश्विनोर बाहुभ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम, अश्विनी देवताओं की बाहुओं से और पूषा के हाथों से, अग्नये जुष्टं गृह्णामि अग्निशोमाभ्याम जुष्टं गृह्णामि, अग्नि देवता के लिए जो प्रिय है उसको मैं ग्रहण कर रहा हूँ, और अग्निशोम देवताओं के लिए जो प्रिय है वो मैं ग्रहण कर रहा हूँ। यहाँ कहा गया है अश्विनी जो है अध्वर्यु है, और पूषा भागदुग यानी देवताओं का जो हिस्सा है उसको संपन्न करने वाला। तो देव बनकर मैं हवि को लूं, मनुष्य बनकर नहीं, क्योंकि पहले कहा था सत्यम वै देवा अनृतम मनुष्य, अनृतम मनुष्य। तो देव बनकर यानी सत्य व्रत लिया हुआ बनकर मैं उन देवताओं के सारे शक्तियों को कहे अथवा उनके लक्षणों को, उनके गुणों को धारण करता हुआ मैं इस हवि का ग्रहण करूं। तो हवि का तो ग्रहण हो जाता है। इससे आगे हवि का ग्रहण करने के बाद उसको स्पर्श करते हैं हवि को। भूतायत्वा नारातये, ये प्राणियों के लिए है अथवा देवताओं के लिए है, और दुष्टों के लिए नहीं है। अराती जो है दुष्ट है, उनके लिए नहीं है। स्वरभिविख्येशम, अब मैं स्व यानी स्वर्ग को देखूं अथवा जो द्युलोक है उसको मैं देखूं। यहाँ स्व जो है वो यज्ञ को ही कहा जा रहा है। जहाँ देव रहते हैं वो स्व द्युलोक है, और वही यहाँ यज्ञ है। तो उसको मैं देखूं, ये कहते हुए उस, क्योंकि हवि का संबंध यज्ञ से है, हवि को देखने का मतलब यज्ञ को मैं देख रहा हूं। दृंघंतान दुर्याह पृथिव्याह, दुर्याह जो है वो घर है। तो इस हवि के द्वारा धरती पर हमारे जो घर है वो बड़े फैले, बहुत अच्छे संपन्न हो गए। दृंघंताम दुर्याह पृथिव्याह पूर्वंतरिक्ष मनवेमी, वापस वहां से यज्ञशाला की तरफ जाता है उर्वंतरिक्ष मनवेमी कहकर, और नीचे रखते पृथिव्यास्त्वा नाभौ साधयामी, पृथ्वी के केंद्र में आपको रख रहा हूं। जो यज्ञ है वही पृथ्वी का केंद्र है, यज्ञ का जो स्थान है वही पृथ्वी का केंद्र है, वही अग्नि के पास में मैं रख रहा हूं। कहा आदित्य उपस्थे, अदिति ही पृथ्वी है, उसकी गोद में मैं रख रहा हूं। और अग्नि हव्यं रक्षा, अग्नि के पास में रखा जाता है और कहा जाता है हे अग्नि इस हव्य की रक्षा करो। हवि जाकर यज्ञ के आहवनी अग्नि के पास में रखा जाता है। उसके बाद उसको शुद्ध करना होगा। शुद्ध करने के लिए प्रोक्षण का कार्य है। दो दर्भ यानी घास की तिनके लेकर उनको बांधा जाता है, जिसको प्रोक्षणी कहते हैं। उससे प्रोक्षण पहले किया जाता है। पवित्र स्थो वैष्णव्यो, द्विवचन है, दो तिनके हैं, उनको यहाँ वैष्णव्यो कहा जा रहा है। तो विष्णु देवता संबंधी
दो पवित्र करने वाले तिनके, और उनको लेकर सवितुर्वः प्रसव उत्पुनामि अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्य से रश्मि। जो बिना छिद्र वाले पवित्र यानी सबको शुद्ध करने वाले सूर्य की रश्मियों के द्वारा मैं शुद्ध करता हूँ। ऐसा कहकर पहले उन तिनकों से जल को ही पहले उछाला जाता है, यानी सबसे पहले जिनसे हम शुद्ध करते उस जल को ही शुद्ध किया जा रहा है। वहां ये कहते हैं कि जल जो हमें प्राप्त होता है वृष्टि से प्राप्त होती है, और वृष्टि होने के लिए इंद्र जो है वृत्र का वध करता है। मेघ के अंदर कुछ ऐसे तत्व है जो जल को गिरने से रोक के रखते हैं, उनको इंद्र यानी बिजली तोड़ देता है तो वृष्टि होती है। जब वृष्टि होती है तो वृत्र संबंधी भी कुछ तत्व जल के साथ आता है जो कि हमारे लिए अनुकूल नहीं है, तो पहले उसको दूर करना होगा। वो जो अपवित्रता है जल के अंदर जिस भी रूप में, उसको दूर करना होगा, पहले वो दूर किया जाता है। दूर करने के बाद आगे जल की प्रशंसा है। देवी रापो अग्रे गुवो अग्रे पुवो इव मध्य यज्ञम नयता नयत नयताग्रे यज्ञपतिं सुधातुं यज्ञपतिं देवयुगम। ये जल के विषय में कहा जा रहा है। देवी रापह दिव्य गुण वाले जल, अग्रे गुवह आगे बढ़ने वाले, अग्रे पुवह आगे शुद्ध करने वाले, इव मध्य यज्ञम नयत इस यज्ञ की तरफ हमें ले चलो। किसको? यज्ञपति को यानी यजमान को यज्ञ की तरफ ले चलो। कौन? कैसे यजमान? सुधातुम अच्छी तरह धारण किया हुआ, यज्ञपति देवयुवम देवों के साथ जुड़ने वाला, देवों के साथ मिलने वाला यजमान को आप यज्ञ की तरफ ले चलो, जल से ये कहा जा रहा है। और आगे जल की और प्रशंसा है। युष्मा इंद्रो वृणीत वृत्रतुर्ये यूयम इंद्रम अवृणीध्वम वृत्रतुर्ये। वृत्र के साथ युद्ध में इंद्र ने जल के साथ मिलकर युद्ध किया था। युष्मान इंद्रो अवृणीत, इंद्र ने तुम्हारा वरण किया था वृत्र के साथ युद्ध में, और तुमने भी वृत्र के साथ युद्ध में इंद्र को तुमने वरण किया था। तुम दोनों मिलकर वृत्र को मार दिया, क्योंकि जल भी मुक्त होना चाहता था, इंद्र भी मुक्त कराने वाला है। दोनों मिलकर वो जो अवरोधक वृत्र है उसको मार दिया। यानी इंद्र के साथ रहने वाले हैं तुम, क्योंकि इंद्र देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, तो तुम उसके साथ रहने वाले हो। ये उसकी प्रशंसा है जल का। प्रोक्षितास्था ये कहकर उन जलों का प्रोक्षण किया जाता है। पहले जलों की जो गुण है उनकी प्रशंसा करते हुए उनको प्रोक्षण किया जाता है। एक बार जल शुद्ध हो गया तो उस जल के द्वारा बाकी वस्तुओं का प्रोक्षण होता है। आगे अग्नये त्वा जुष्टम प्रोक्षाम यज्ञ सोमाभ्याम त्वा जुष्टम प्रोक्षामी, ये कहते हुए आहवी जो लेके आया था जो जौ और धान, उनका प्रोक्षण किया जाता है। दैव्याय कर्मणे शुद्ध्यध्वम देवयज्ञाय, जो देवता संबंधी कर्म यज्ञ के लिए तुम सब शुद्ध हो जाओ देवों की यजन के लिए, ये कहते हुए यज्ञ की सभी पात्रों को प्रोक्षण किया जाता है। यद्वो शुद्धं पराजग्नु इदम वस तत्शुद्धत्वम, जो भी तुम्हारे अंदर अशुद्ध हो
वो अब तुम शुद्ध हो जाओ इस प्रोक्षण क्रिया के द्वारा। यानी हम जिस भी वस्तु से काम लेते हैं पहले उसकी शुद्धि, यहाँ ये सारी क्रियाएं केवल एक संकेत के रूप में है। पहले हम कुछ करेंगे तो सबसे पहले शुद्धि आवश्यक है। इन क्रियाओं के द्वारा वो बताया जाता है ने हवि की जिनसे शुद्ध कर रहे हैं पहले देखना है कि वो स्वयं शुद्ध है या नहीं, वो शुद्ध करने वाला है या नहीं, पहले उसको जांचो, फिर उसके द्वारा अपनी हवि की भी और साधनों की भी शुद्धि की जाती है। तो यहाँ तक हवि की जो आधार है, जो अथवा अ, धान लाकर रखा गया उनको शुद्ध किया गया। अब आगे कूटने पीसने यानी पीसने का कार्य है। उसके लिए सबसे पहले कृष्णाजिन यानी जैसे कल भी कहा था मृगचर्म वो लिया जाता है उसको, क्योंकि उसके ऊपर रखकर कूटा जाता है। तो उसको लिया और पहले कहा शर्मासी, ये चर्म नहीं है बल्कि शर्म है, यानी सुख देने वाला है। और उसका कारण बताया कि ये जो मृगचर्म है उसमें काले सफेद धब्बे और होते हैं और पूरा बाकी पीला रंग होता है। तीन जो है तीनों वेदों का प्रतीक है, ये त्रयी है। और त्रयी जो है वो यज्ञ का संकेत है, क्योंकि यज्ञ में ही सारे तीनों प्रकार के मंत्र हैं। वेद तो चार है पर मंत्र तीन प्रकार के हैं। तो यह मृगचर्म यज्ञ का एक प्रतीक के रूप में लिया जाता है, इससे वो शर्मा है, सुख देने वाला है। और उसको पहले जो है झाड़ते हैं, उसको पकड़ के डंडे से पीट के उसके अंदर जो भी धूल आदि है वो हटाया जाता है। अवधूतंग रक्षो अवधूता अरातय है, इस मंत्र से जो भी तुम्हारे अंदर राक्षस अथवा अराती दुष्ट है वो सब दूर हो जाए। और वो धरती पर बिछाया जाता है। तो कहा जा रहा है आदित्य स्वगसी प्रतित्वादितिर्वेतु, तुम ये अदिति यानी धरती का त्वचा हो और धरती तुम्हें समझ ले। यानी धरती के ऊपर रखा जा रहा है तो धरती का और चमड़ी के बीच में ठीक से तालमेल बना रहे, ये कहा जा रहा है। यानी उस प्रकार ठीक से बिछा के रखो, ऊंचा नीचा ना रहे, नीचे जैसा धरती है वैसे ये बिछाया जाए ताकि तालमेल रहे। और उसके बाद उसके ऊपर उलूखल मुसल रखा जाता है। उलूखल यानी उखल, जिसके अंदर धान्य डाल के, मुसल यानी लकड़ी की जो एक कूटने वाला होता है, कुंडी सोटा शायद कहते हैं, कुछ और अलग अलग नाम से कहा जाता है। तो उखल तो शायद प्रचलित शब्द है, उखल और मुसल ये दोनों। किंतु मुसल जो है वो लोहे का भी होता है, किंतु यहाँ लकड़ी का होगा। तो ये दोनों लिए जाते हैं और चर्म के ऊपर मंत्र के साथ रखा जाता है। पहले कहते हैं अद्रिरसि वानस्पत्यो ग्रावासी पृथुबुध्न, तो उसमें से एक उखल तो पत्थर का होगा और मुसल जो है लकड़ी का होगा। जैसे कह रहे हैं अद्रि रसी वानस्पत्य है। तो अद्रि अद्रि वैसे अ, वज्र को भी कहते हैं। यहाँ मेघ नाम में दिया हुआ है स्वामी जी हाँ ने। मेघ है। आद्रयति हविर्जम शुभाति, आद्रयते शमेकः। तो यह सोम याग जो है इस करते समय सोम को कूटा जाता है पत्थरों से। दो पत्थर होते हैं, दृषद और नहीं वो दृषदुपल नहीं, वो अलग ही दो पत्थर होते हैं। तो उनका अद्री नाम है। वैसे अद्री तो परह पवर पर्वत है, सबको प्रसिद्ध है। तो कूटने वाला जो भी है वो उनको अद्री कहते हैं, वहां की समानता के कारण। और यहाँ जो मुसल है उसको इसलिए अद्री कह रहे हैं। और वो वानस्पति है, पत्थर वाला नहीं है, वनस्पति से बना हुआ है। और ग्रावा से पृथुबुद्ध,
जिसके अंदर बड़ा सा खड्डा हो, उस प्रकार का ग्रावा है, ये उखल के लिए है। दोनों को कहा जा रहा है। अद्रिरसी वानस्पत्य है, ये मुसल के लिए है, कूटने वाला तुम लकड़ी के कूटने वाली हो, और ग्रावा से पृथुबुद्ध है, विस्तृत खड्डा वाला स्थान वाला तुम पत्थर हो। प्रतित्वादित्यास्त्वक वेत्तु, तुम दोनों को अदिति का जो त्वक है, मृगचर्म है, जिसको हमने शर्म कहा है अभी, वो तुमको जाने, यानी आपस में तालमेल रहे। तो मृगचर्म के ऊपर वो पत्थर रखा जाता है, वो उखल रखा जाता है पत्थर वाला, और अच्छे से सेट किया जाता है। और ये कहा जाता है कि तुम दोनों के बीच में, यानी अदिति का त्वक जो मृगचर्म है और तुम्हारे बीच में ठीक से तालमेल हो। ये करने के बाद अब उखल के अंदर हवी जो धान्य है, जो हमने 4-4 मुट्ठी लाया था, वो डाला जाएगा। अग्ने तनुरसी वासो विसर्जनम, ये अग्नि का तनु है, यानी शरीर है, ये यज्ञ। अग्नि है, उसकी जो शरीर, वो पूरा यज्ञ की जो कर्म है। तो यज्ञ के लिए कहा जा रहा है तुम अग्नि का तनु है। और वाणी का विसर्जन, वाणी का संयमन किया जाता है जल को स्थापित करते समय। यजमान के लिए यजमानो वाचम यच्छ, ये कहा जाता है। उस समय वाणी का संयमन जो था, यहाँ वो संयमन छोड़ दिया जाता है, वाणी का विसर्जन होता है। अब यजमान जो है वाणी को संयमन करने का वो नियम नहीं है इसके बाद। तो अभी ये मंत्र पूरा कर देंगे। देववीतयत्वा गृह्णामि, देवों की रक्षा के लिए तुझे मैं ग्रहण करता हूँ, ये वाणी के लिए है। एक मिनट। अच्छा नहीं, वो पहले उखल रखा जाता है, उसके बाद मुसल को देववीतयत्वा गृह्णामि कहकर ग्रहण करते हैं। देवों की तृप्ति के लिए मैं तुम्हें ग्रहण कर रहा हूँ। तो उखल पहले रखा गया, उसके अंदर हवि रखा गया है, यानी हवि उसके अंदर डाल दिया, यानी धान आदि। अब मुसल को लिया जा रहा है। देववीतयत्वा गृह्णामि, एक एक। बृहद ग्रावासी वानस्पत्य, उसकी स्तुति है। वनस्पति से बना हुआ पत्थर के समान तुम हो। अब एक आगे के मंत्र से उसको उखल के अंदर रखा जाता है। सैदम देवेभ्यो हविष्यमेश्व सुषमिषमेश्व, ये तुम मुसल अब देवों के लिए इस हवि को शुद्ध करो। और आगे कहते हैं हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि, 2 बार, यानी किसी को बुलाते समय 2 बार सामान्य रूप से आओ आओ करके, सामान्य कई बार हम 2 बार करते हैं। तो यहाँ वो कूटने वाले व्यक्ति को बुलाया जा रहा है। कूटने का कार्य पत्नी भी कर सकती है, अथवा कोई और ऋत्विक भी कर सकता है, अथवा कोई और कार्यकर्ता भी कर सकता है। तो यहाँ तक आज इन मंत्रों के साथ क्रिया का संबंध मैंने दिखाने का प्रयास किया। शतपथ ब्राह्मण में इसकी व्याख्या है, वही मैं आपके सामने रखा। काफी विस्तृत व्याख्या है, मैंने संक्षेप रूप से रखा। इससे तो आप लोगों को स्पष्ट होगा कि ये क्रियाएं जितनी भी बताई हैं, वो मंत्रों के अनुसार बताए हैं, अथवा दूसरी तरीके से देखें, उन मंत्रों की बातों को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने की दृष्टि से ये क्रियाएं कल्पित की गई है ऋषियों के द्वारा।
क्योंकि भगवान ने हमें वेद का उपदेश दिया था। इस यज्ञ की प्रक्रिया का उपदेश भगवान ने नहीं दिया, इसकी कल्पना ऋषियों ने की। इन मंत्रों में जिस जिस प्रकार का वर्णन है, उस प्रकार की उसके अनुकूल वस्तु आदि की कल्पना करते हुए उन मंत्रों के अर्थ को समझाने का एक वो प्रक्रिया थी। ये श्रौत यज्ञ जितने भी हैं वो सब इसी दिशा में होते हैं। अब इसी के आधार पर स्वामी दयानंद ने यजुर्वेद का भाष्य किया। आप यजुर्वेद देखेंगे एक बार भाष्य खोल के, हर मंत्र के बाद वो लिखा जाता है ने शब्दार्थों के अंत में, अयम मंत्र शतपथे फलाना जगह व्याख्यातः। इस व्याख्या के अंदर जो बिंदु है उन्हीं को लेकर स्वामी जी ने ऊहा करते हुए इन मंत्रों की व्याख्या की है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ के परक पहले इनका प्रयोग दिखाया, फिर अर्थवाद के रूप में दैविक और आध्यात्मिक पक्ष को भी प्रकट किया संक्षेप रूप में। और उनको अच्छी तरह से स्वामी दयानंद जी ने अपने वेद भाष्य में विस्तार, यानी ज्यादा विस्तार तो कर नहीं पाए, उनके पास समय नहीं था उतना, वो किया है। कल थोड़ा सा इन क्रियाओं के द्वारा यानी यहाँ मंत्रों के विनियोग के अनुसार स्वामी जी ने व्याख्या कैसे की वो हम कल देखेंगे, क्योंकि एक ही दिन में सब नहीं हो पाएगा। और ये भी यज्ञ की बहुत थोड़ी सी प्रक्रिया है। मेरे थोड़ा सा आप लोगों को अनुभव हो, क्योंकि श्रोत्यागों को हमने देखा नहीं, कभी कोई कहे तो ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि ये पाखंड है, ऐसे कहने वाले भी पर्याप्त संख्या में है, जबकि ये पाखंड नहीं है। स्वामी दयानंद ने वेदाध्ययन की दृष्टि से इन सबका अध्ययन का विधान किया है। शतपथ ब्राह्मण सहित यजुर्वेद का अध्ययन करने का विधान है। इनकी जो कल्प सूत्र है कार्तिकेय श्रोत सूत्र के साथ अध्ययन करने का विधान है। विधान है का मतलब इसमें जो बताए हैं वो सब महत्वपूर्ण विषय हैं, तो उनका आप सबको परिचय कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो थोड़ा सा मैंने मंत्रों का विनियोग इन कर्मों में आज आपके सामने रखा। अब कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम नमस्ते सर जी। हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, कल के पाठ से और आज के पाठ में से एक दो शंकाएं हैं, वो जानना चाह रहा हूँ। जी जी कल आपने और आज में भी एक शब्द प्रयोग किया कृष्णा जी। जी उस पे फिर उलू खल आदि रख कर के क्रियाएं करनी होती है। जी। आ, इन सब क्रियाओं के पीछे जो भी वक्तव्य रखा जा रहा है वो अभेदोपचार से रखा जा रहा है, ऐसा समझना चाहिए। साम आदि कृष्णा जी नहीं है ऐसा समझो, इस प्रकार के वक्तव्य जो होगा वो अभेदोपचार से ही समझना चाहिए। अभेदोपचार का थोड़ा सा और स्पष्ट करेंगे। अभेदोपचार का मतलब है कि वो वस्तु वैसा नहीं, उसमें अभेदक बुद्धि मान करके उपयोग में लेना, अलग अलग ना देखना। हाँ, कुछ उस रूप में कहा जा सकता है। कृष्णाजिन जो है यहाँ यज्ञ का प्रतीक है। कृष्णाजिन के ऊपर इससे रखा जाता है कि यदि कूदते समय कोई उछल जाए वो यज्ञ में ही रहे, बाहर न जाए, ये दृष्टि वहां बताया है। तो जी कृष्णाजिन तो वस्तु है, वो प्रतीक है यज्ञ का। जी जी। तो इसमें आपने एक वक्तव्य रखा था कि यही सामादि वेद हैं, तो वहाँ कैसे प्रतीक के रूप में अभेदोप ही मान रहे हैं ना, अभेदोपचार। जी हाँ। ठीक है। जी और हाँ, अभी जिस मंत्र आदि की सारी व्याख्या यानी आपने ये शुरू मैं के नहीं रूप रख में रहा हूँ, ये मैं नहीं रख रहा हूँ। ये शतपथ, यानी भ्रांति ना हो कभी मैं तुक्काबाजी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। ये सब बातें जितने भी बताए हैं वो शतपथ ब्राह्मण की हैं। हम्म। तो ये सब प्रतीक रूप जो रखा जाता है, और आपने अभी एक शब्द प्रयोग किया कल्पना, जी। तो यह कल्पना जो है कैसा निराधार रहेगा या अनवर्थक रहेगा? नहीं, निराधार कैसे, जो वहां कल्पना में तो बताया है। फिर
यानी वो लक्षण जिसमें दिखे वो वस्तु वहां लिया जाता है। यहाँ गेहूं नहीं लिया, अभी के रूप में धान अथवा जौ लिया, जिसको कूट के छिलका निकाला जा सकता है। गेहूं नहीं लिया, अथवा ज्वार बाजरा नहीं लिया। पूर्णाज तो किसी भी अनाज का बन सकता है, किंतु जिसके छिलके हैं, जिनको छिलका उतार सकते हैं, वो यहाँ जौ और यानी धान, ये दो लिए हैं। उन वस्तुओं का ग्रहण किया है जो उन मंत्रों में बताए हुए विषय को प्रस्तुत कर सके, जिनके अंदर वो लक्षण है, चुन चुन के उनको लिया है। जी, ये हो गया। और जी एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि एक शब्द आपने प्रयोग किया था कि ये सारी क्रियाएं जो है अप्रत्यक्ष चीजों को समझाने के लिए है। जी हाँ। तो उसके पीछे सीधे सीधे उसे ना समझा करके इन सब माध्यमों से समझाया जा रहा है, जो कि एक अलग एक विषयांतर हो रहा है, सीधा सीधा उससे जुड़ा ही नहीं जा रहा है। तो वो क्या ऐसा वस्तु है, तत्व है, जिसको ये अप्रत्यक्ष है, इन माध्यम से समझा जा रहा है, उसको एक शब्दों में या कुछ वाक्यों में समझना चाहे तो कैसे समझे? जो समझाना चाहते हैं वो बहुत ज्यादा परोक्ष है, वो सीधा सीधा नहीं समझाया जा सकता। इसके लिए ये पद्धति अपनाया जा रहा है जो अपेक्षाकृत सरल है। कम जैसे से एक कम हमें, जी यानी ये यज्ञ करते हुए बहुत सामान्य व्यक्ति भी जब ये यज्ञ को देखेगा, क्रियाएं तो याद रहेंगे। ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया, तो इन क्रियाओं को याद रखना सरल है। क्रिया याद जी रहेंगे तो इसके द्वारा इसके जो अर्थवाद जो बताया है, उनको थोड़ा थोड़ा करके चिंतन करते हुए उस तत्व तक हम पहुंच सकते हैं। जी इन क्रियाओं का आधार नहीं है, केवल उन तत्वों के बारे में विचारना है तो बहुत ज्यादा कठिन होगा। ठीक है, ठीक बात है। तो अब हम थोड़ा सा एक एक दो उदाहरण जानना चाहेंगे कि वो ऐसा कौन सा तत्व है जिसको वो समझना कल मैं बहुत कठिन करूंगा, हो रहा है। वो मैं कल करूंगा। यही मैंने कल के लिए ठीक कहा था। तो इसके जी द्वारा स्वामी दयानंद ने कैसे क्या निकाला वो कल करेंगे। ठीक है। ठीक है, चलो जी, हो गया। जी। ओ नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते जी। आचार्य जी, मेरा एक आपसे प्रश्न है। जैसे कि आपने कहा कि ब्राह्मण ग्रंथों को बिना मीमांसा पढ़े नहीं समझा जा सकता, जी तो मीमांसा में जैसे ये आता है कि अथा तो धर्म जिज्ञासा, मतलब वेदों जी को पढ़ने के बाद मीमांसा पढ़ने की बात कही है। तो शाबर जी। स्वामी ने तो वेदों में ब्राह्मण ग्रंथों को और संहिताओं को दोनों को गिना है। तो फिर आचार्य जी, मतलब पहले मीमांसा पढ़ना है फिर ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ें, या फिर पहले ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ें फिर मीमांसा पढ़ें? इसमें तो क्रम पहले क्या? ब्राह्मण ग्रंथों का पारायण किया जाता है, जी। पहले परिचयात्मक अध्ययन होता है, उसके बाद मीमांसा पढ़ के मीमांसा के अनुसार दोबारा ब्राह्मण ग्रंथों को समझा जाता है। यानी दो बार पढ़ने होंगे, एक बार से काम नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा, मतलब आचार्य जी, मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि मंत्रों को जैसे कुछ लोग कंठस्थ करते हैं, तो उस हिसाब से कंठस्थ करने की बात है उस उधर, वेदों को पढ़ने का जो कंठस्थ उधर है। करे, उपस्थिति तो होना चाहिए, कंठस्थ की अनिवार्यता तो मुझे दिखती नहीं है। बाकी यदि वेद को समझना है तो अंततः जाके कंठस्थ करना ही होगा, क्योंकि मंत्र जो है एक दूसरे से खुलती है। जैसे व्याकरण पढ़ना है, अष्टाध्यायी कंठस्थ होना अनिवार्य है, क्योंकि सूत्र एक दूसरे से खुलती है। मंत्रों की भी स्थिति यही है, जी अंततः आचार्य जाके कंठस्थ करना ही होगा। जी। धन्यवाद आचार्य जी। जी। ओम आचार्य ठीक जी, है। एक मीमांसा हाँ। अध्ययन के विषय में, जी वैसे समय तो हो गया, रहने दो या कल करो? हाँ, कल पूछिए, समय का तो हम पागल है, कल प्रारंभ में पूछिएगा। हाँ ठीक है, चलो। ओ ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओ ओम नमस्ते नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी। नमस्कार।